अरे बच्चों, हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है और आपको बहुत ध्यान से समझना है कि हम इसका आईयूपीएसी नेम किस तरह से लिखेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये तो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इधर या इधर जो होता है उसे हम कहते हैं क्वांटर आयन। सही। अगर प्यारे बच्चों इधर क्वांटर आयन होता तो हम नाम सबसे पहले उस क्वांटर आयन का लिखते, लेकिन यहां पर नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले नाम लिखेंगे लिगैंड का। लेकिन आप देख रहे हो सर यहां पर तो दो लिगैंड है, एक लिगैंड NH3 है और एक कौन है, Cl है। अब इन दोनों में से पहले हम किसका नाम लिखेंगे, तो यहां पर आप लगाओगे अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब ABCD में जिसका नाम पहले आता है उसका नाम आप पहले लिखोगे। ये कौन है, अमोनिया। अमोनिया नहीं कहना, इसका नेम लिगैंड के रूप में होता है एमीन। क्या होता है, एमीन, मतलब A से शुरू हो रहा है और इसका नेम होता है क्या, क्लोरिडो। सही, क्या नाम होता है, क्लोरिडो होता है। कहीं कहीं आपको क्लोरो लिखा मिल सकता है, लेकिन एनसीईआरटी में क्लोरिडो है, तो हम भी क्लोरिडो ही इसका नाम लिखेंगे। मतलब ये शुरू हो रहा है किससे, सी से। तो अब बताओ पहले कौन आता है, ए आता है या सी, तो पहले आता है ए, तो हम इस वाले लिगैंड का नाम लिखेंगे। अब इसके साथ इसके नंबर कितने, 5 है, तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। 5 को हम कहेंगे पेंटा। क्या कहेंगे, पेंटा एमीन। पेंटा एमीन, चाहे आप हिंदी में भी नाम लिख सकते हो, पेंटा एमीन। सही, इसका नेम हो गया। अब हम लिखेंगे इसका नेम, ये कौन है, क्लोरिडो। क्लोरिडो। सही, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अब कौन है, अब हमारा कौन है, कोबाल्ट है, तो हम लिख देंगे कोबाल्ट। सही, कोबाल्ट। फिर हमें यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना होगा। सही, उसके बाद कौन है, Cl है। अब देखो ये जो है इसके बाहर है, इससे बाहर है, तो यहां पर इसे हम आयन के रूप में लिखेंगे, मतलब इसका नेम लिखेंगे क्लोराइड। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्लोराइड लिखेंगे। अब सर बात आती है कि हम यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे लिखेंगे। आइए मैं आपको समझाता हूं कैसे लिखना है। देखिए हमें कोबाल्ट की यहां से ऑक्सीकरण संख्या को निकालना है। कैसे निकालना, बहुत ध्यान समझो। देखिए कोबाल्ट ये है CO। क्लियर प्यारे बच्चों। देखिए NH3 एक उदासीन लिगैंड है, न्यूट्रल लिगैंड है, तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो 0 होगी, यहां पर 0। सही, और हम कितने हैं, गुणा 5 कर देंगे, चाहे लिखते चलो कोई बात नहीं, लिख दो। Cl पर आपने देखा होगा कि माइनस का 1 चार्ज आता है, तो इसकी -1 लिखेंगे, प्लस ये भी वही है, तो -1, और कितने हैं Cl, 2 है, तो गुणा 2 कर देंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0 कर देंगे। सही प्यारे बच्चों। देखिए कोबाल्ट, चाहे तुम यहां पर X मान सकते हो, कोबाल्ट लिख लो या X मान लो, आपकी मर्जी। ये तो 0 हो जाएगा, ये -1 हुआ और ये -2 हुआ, इज इक्वल टू 0। और प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा, देखो चलो पूरा कर देता हूं, -3 इज इक्वल टू 0, और कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आ गई +3। सही, तो यहां पर आपको 3 नहीं लिखना है, रोमन अंक में लिखना है, मतलब इस तरह से लिखना है, 3rd। क्लियर। तो आईयूपीएसी नेम हुआ पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। चलिए नोट करिए। अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कोबाल्ट की उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, तो कैसे बताओगे। आइए मैं आपको समझाता हूं, बहुत ही ज्यादा आसान है बताना। प्यारे बच्चों यहां पर ये NH3 कौन है, लिगैंड है, और Cl भी कौन है, लिगैंड है। अब ये कैसे लिगैंड है, मतलब ये एक दंतुक या एक दंतुर या एक दंती मोनोडेंटिक लिगैंड है। कैसे लिगैंड है, मोनोडेंटिक लिगैंड उन्हें कहते हैं जिनके पास एक दाता परमाणु होता है। तो दोनों कैसे हैं, मोनोडेंटिक लिगैंड है। सही, तो अब हम इसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या को बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो भाई ये कौन है, मोनोडेंटिक लिगैंड है, तो 1 × 5। सही है, प्लस ये भी कौन है, मोनोडेंटिक लिगैंड है, एक दंती लिगैंड है, तो 1 कर देंगे। बताइए कितना हो जाएगा टोटल, 5 + 1 6 हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो उपसह संयोजन संख्या या समन्वय संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। सही, चलिए।